उत्तराखंड के घने जंगलों के बीच बसी थी एक प्राचीन हवेली, विराजगढ़ हवेली। यह हवेली सैकड़ों साल पुरानी थी और इसके चारों ओर भूतिया कहानियां फैली हुई थीं। लोगों का कहना था कि इस हवेली में एक खौफनाक चुड़ैल का साया था, जो अंधेरी रातों में बाहर निकलती थी और जो भी इस हवेली के अंदर जाता, वह कभी वापस नहीं आता। गांव वालों ने हवेली के चारों ओर कंटीली झाड़ियां और बड़े बड़े पत्थर रख दिए थे, ताकि कोई भी गलती से अंदर न चला जाए। लेकिन एक दिन गांव के कुछ युवक शर्त लगाकर हवेली में जाने का फैसला करते हैं, और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी खौफनाक दास्तान जिससे पूरा गांव कांप उठता है। राकेश, निखिल और संजय, ये तीनों दोस्त थे। उन्हें भूत प्रेत की कहानियों पर यकीन नहीं था। उन्होंने गांव के बुजुर्गों की बातों को मजाक में उड़ा दिया और एक रात शर्त लगाकर विराजगढ़ हवेली में जाने का फैसला किया। रात के ठीक 12 बजे तीनों दोस्त टॉर्च और एक कैमरा लेकर हवेली के बाहर पहुंचे। हवेली बेहद विशाल और डरावनी थी। इसके पुराने लकड़ी के दरवाजे जर्जर हो चुके थे और हवा के झोंकों से चरमराने की आवाजें आ रही थीं। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, अंदर एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। हवेली के अंदर अंधेरा था, दीवारों पर जाले लगे थे और हर कोने से अजीब सी सड़ांध आ रही थी। यहाँ भूत वूत कुछ नहीं है, बेकार ही लोग डरते हैं। संजय ने हंसते हुए कहा। लेकिन तभी अचानक एक कांच का गिलास खुद ब खुद जमीन पर गिरकर चकनाचूर हो गया। तीनों दोस्त घबरा गए, लेकिन फिर इसे हवा का झोंका समझकर अंदर बढ़ गए। आईना, जो सब देखता है, हवेली के अंदर एक विशाल हॉल था, जहां एक पुराना झूला टंगा था, जो धीरे धीरे खुद ही हिल रहा था। कमरे की दीवारों पर कई पुराने चित्र लगे थे, जिनमें हवेली के पूर्वजों की तस्वीरें थीं। लेकिन इन तस्वीरों में एक अजीब बात थी। हर तस्वीर में किसी न किसी की आंखें लाल दिखाई दे रही थीं। अचानक निखिल की नजर एक पुराने आईने पर पड़ी। ये आईना बहुत बड़ा था और उसकी सतह धूल से भरी हुई थी। जैसे ही निखिल ने आईने को साफ किया, उसकी आंखें डर से फटी रह गईं। आईने में उनकी परछाइयां तो थीं, लेकिन उनमें से एक परछाई उनकी नहीं थी। यह यह क्या है? राकेश हकला उठा। आईने में एक काले लिबास में लिपटी स्त्री दिखाई दी। उसके लंबे बाल थे, उसकी आंखें जल रही थीं और उसके नाखून खून से सने हुए थे। तभी आईने से एक खौफनाक हंसी गूंज उठी। तुम लोगों ने मेरी नींद में खलल डाला है। अब कोई नहीं बचेगा। तीनों दोस्त पूरी तरह डर चुके थे। वे भागने के लिए दरवाजे की ओर दौड़े, लेकिन दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। तभी हवेली के दूसरे कमरे से तेज चीखने की आवाज आई। बचाओ! मुझे बचाओ! ये आवाज किसी और की नहीं, बल्कि संजय की थी। राकेश और निखिल जब संजय के पास पहुंचे, तो देखा कि वह हवा में लटक रहा था, जैसे किसी ने उसे गर्दन से पकड़ रखा हो, लेकिन वहां कोई नहीं था। निखिल ने हिम्मत जुटाकर संजय को नीचे खींचा, लेकिन तभी हवेली की दीवारों पर खून से एक नाम उभरने लगा। रूही। ये रूही कौन थी? तीनों किसी तरह एक कमरे में जाकर छिप गए। वे कांप रहे थे और समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर यह सब क्या हो रहा है। तभी कमरे के कोने से एक धीमी आवाज आई। भाग जाओ, वरना तुम सब मर जाओगे। तीनों ने उधर देखा तो पाया कि यह आवाज एक बूढ़ी औरत की थी, जो वहीं बैठी थी। तुम कौन हो? राकेश ने हिम्मत जुटाकर पूछा। बूढ़ी औरत ने कांपती आवाज में बताया। मैं इस हवेली की अंतिम जीवित नौकरानी हूँ। यह हवेली विराजगढ़ रियासत के राजा वीरेंद्र सिंह की थी। राजा की पत्नी रूही इस हवेली की सबसे सुंदर महिला थी, लेकिन वह आत्माओं और काले जादू में विश्वास रखती थी। फिर क्या हुआ? निखिल ने घबराकर पूछा। एक दिन राजा को पता चला कि रूही ने अमृता पाने के लिए काले जादू का सहारा लिया है। राजा ने उसे इस हवेली में ही जिंदा जला दिया, लेकिन मरते समय रूही ने शाप दिया कि वह वापस आएगी और हर उस इंसान को मार डालेगी जो इस हवेली में कदम रखेगा।
यह सुनते ही तीनों दोस्तों की जान हलक में अटक गई। वे तेजी से बाहर भागने लगे, लेकिन हवेली का हर दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। तभी रूही की खौफनाक परछाई सीढ़ियों से उतरने लगी। अब तुम लोग मेरे श्राप से नहीं बच सकते। उसकी चीखों से हवेली की दीवारें हिलने लगीं। चारों ओर अंधेरा छा गया और हवा में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी। तुम लोग अब मरोगे, तुम लोग अब मरोगे। संजय की चीखें अचानक बंद हो गईं। जब राकेश और निखिल ने उसकी ओर देखा तो संजय की आंखें सफेद हो चुकी थीं। वह अब जिंदा नहीं था। निखिल ने अपनी जेब से गंगा जल निकाला, जो उसकी माँ ने आते वक्त दिया था। जैसे ही निखिल ने चुड़ैल की परछाई पर छींटा, चुड़ैल ने जोर जोर से एक भयानक आवाज निकाली और हवा में अदृश्य हो गई। और वो जाते जाते बोल गई, मैं फिर लौटूंगी। यह हवेली हमेशा मेरी रहेगी। हवेली के दरवाजे खुल गए और राकेश और निखिल किसी तरह भागकर गांव पहुंचे। लेकिन जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो देखा कि हवेली पूरी तरह वीरान हो चुकी थी, लेकिन उसकी खिड़की में एक परछाई अब भी खड़ी थी। हम सबने तुम्हें पहले ही बताया था कि वो हवेली भूतिया है। बहुत साल पहले से हमारे पूर्वजों ने यह बात बताई थी। तुम्हारे लोगों की नादानी की वजह से आज हमने एक गांव के बहादुर लड़के को खो दिया। सच में संजय बहुत बहादुर था। हम सब उसके बलिदान को कभी नहीं भूल पाएंगे। कुछ महीनों बाद एक नया परिवार गांव में आया। उन्होंने पूछा, यह हवेली अब खाली है ना? हम इसे खरीदना चाहते हैं। गांव वालों ने एक दूसरे की ओर देखा और हवेली की जली हुई खिड़की से किसी की लाल आंखें चमक उठीं। असली डर कभी खत्म नहीं होता। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।